दोस्तों आदाब, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आपको याद होगा कि अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू किशनगंज सेंटर और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के मामले को लेकर एक वीडियो किया था। उस वीडियो में मैंने पूरे मामले को आसान अल्फाज में बताने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी। उसी वीडियो के आखिर में मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में एएमयू किशनगंज सेंटर के जो फंडिंग का मामला है, जो मामला काफ़ी सुर्खियों में रहता है और लोगों की आस लगी है कि एएमयू किशनगंज सेंटर को कब फंड मिलेगा ताकि ये कैंपस बिल्कुल प्रॉपर वे में आसानी से चल सके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर पूछा जाए किसी को भी कि एएमयू किशनगंज सेंटर के फंड नहीं मिलने के पीछे जिम्मेदार कौन है, तो पहला जवाब कोई भी देगा तो वो जवाब देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकज़ी हुकूमत, केंद्र सरकार। बिल्कुल ये जवाब मिलना ही चाहिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो बात चलती है कि ये यूनिवर्सिटी जो है एमएचआरडी मिनिस्ट्री जो है केंद्र सरकार की, उसके अंदर आती है और इसका ब्लेम अभी जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी और एनडीए की, उस पर जाएगा। लेकिन अगर आप मरकज़ी हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ब्लेम करना चाहिए यूपीए 2 गवर्नमेंट को, जिन्होंने इस मामले को यानी फंडिंग के मामले को बहुत ज़्यादा डिले किया और आखिर तक 1 रुपया भी एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए रिलीज़ नहीं किया। लेकिन मैं एक और पहलू की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। क्या सिर्फ मरकज़ी हुकूमत को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराना ठीक है? बेशक एक ज़रिया, मेन ज़रिया पैसे का, फंडिंग का मरकज़ी हुकूमत है, लेकिन इसके लिए आपको ये भी समझना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट था पूरा एएमयू सेंटर्स का, जो हिंदुस्तान में 5 अलग अलग रियासतों में, राज्यों में खुलना था, इसमें फंडिंग का एक जो मेजर सोर्स था वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग था। लेकिन इसके अलावा जो उस वक्त के वाइस चांसलर थे, फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर पीके अब्दुल अजीज़ साहब, उन्होंने इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिसमें उन्होंने फंडिंग के लिए कई तरह के ज़राए, कई तरह के रिसोर्सेज सुझाए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि उनके बाद जो वाइस चांसलर आए, उन्होंने उनके जो स्टेप्स थे, जो उनका प्रोजेक्ट था, उस पर गौर डिटेल से नहीं किया कि फंडिंग कहाँ कहाँ से हो सकती थी। मैं आपको प्रोफेसर पीके अब्दुल अजीज़, उन्होंने 30 सितंबर 2011 को एक प्रेजेंटेशन दिया था इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में। उस वक्त जो किशनगंज के लोगों का एक ग्रुप था दिल्ली में, एएमयूसीसी जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन में ये बताया था कि फंडिंग के रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ उस प्रोजेक्ट का, उस प्रेजेंटेशन के कुछ जो पेजेस हैं। इसमें लिखा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सितंबर 30, 2011 at 5 PM स्टेटस रिपोर्ट ऑन एएमयू सेंटर्स with special focus on Kishanganj, presented by Professor P.K. Abdul Aziz, Vice Chancellor AMU, convention organized by AMU Coordination Committee, Kishanganj Venue, India Islamic Cultural Center, New Delhi। अब इसके बाद मैं उस प्रेजेंटेशन के पेज नंबर 42 पे आपको ले जाना चाहूँगा, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है फंड फॉर द सेंटर्स। उसमें पहला पॉइंट है गवर्नमेंट फंडिंग। गवर्नमेंट फंडिंग मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, एमएचआरडी, वहाँ से फंडिंग आएगी। लेकिन 3 जो अलग अलग जो रास्ते हैं फंडिंग के, इस पर शायद बाद के वाइस चांसलर ने गौर ही नहीं किया। द सर सैयद मॉडल, डोनेशंस फ्रॉम द फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी उन लोगों से डोनेशन लेना है जिनकी सोच जो है थोड़ी सी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, जो एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के बारे में। अगला पॉइंट है प्राइवेट एएमयू पार्टनरशिप। इन सेंटर्स को चलाने के लिए एएमयू प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकती है प्राइवेट पार्टीज से, यहाँ से भी फंड जनरेट हो सकता है। तीसरा पॉइंट था कंस्ट्रक्शन ऑफ होल बिल्डिंग बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, एनजीओज एक्सेट्रा, यानी जो बिल्डिंग्स हैं उसमें आप इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएंगे, उनसे या एनजीओज के पास जाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाएंगे, प्रपोजल दिखाएंगे, तो वहाँ से फंडिंग हो सकती थी। लेकिन साल 2012 से लेकर 2017 आ गया, 2 वाइस चांसलर आए, किन्होंने भी ये कोशिश नहीं की कि इन सेंटर्स के बारे में इंडिया के अब्रॉड, बाहर जाकर या इंडिया में एक अवेयरनेस लाएं और फंड के लिए जो अलग अलग तरह के प्लानिंग करें। और आपको ये अच्छे से पता है कि एएमयू एलुमनाई पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो मेन कैंपस के लिए लाखों करोड़ रुपए डोनेट करते हैं, हर साल करते हैं, जो गवर्नमेंट फंडिंग होती है उसके अलावा।
जब एएमयू मेन कैंपस को इतना पैसा मिल रहा है, उसके बाद सरप्लस है एलुमनाई का, अगर 100-200 करोड़ इन सेंटर्स को, एएमयू किशनगंज हो जाए या मल्लापुरम हो जाए, मुर्शिदाबाद हो जाए, इनको डेविएट कर जाए, डाइवर्ट कर दिया जाए, या इन सेंटर्स के नाम पे एक मुहिम चलाई जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन चला सकती है, क्योंकि आदमी एक पर्सनल सिंगल आदमी पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस चांसलर अगर ग्लोबल एएमयू एलुमनाई फ्रेटर्निटी से अपील करें कि इन सेंटर्स को चलाना हमारी जिम्मेदारी है, और इसके फ़ायदे तो आप सबको पता है। एएमयू का जो मेन कैंपस अलीगढ़ है, उसके अलावा ये एडिशनल 3 राज्यों में, 3 स्टेट्स में अभी प्रेजेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। मुर्शिदाबाद और मल्लापुरम की हालात तो अच्छे हैं, लेकिन किशनगंज तो बद से बदतर दिन ब दिन होता जा रहा है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए एलुमनाइज को अपील करूंगा, मैं एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करूंगा कि जो पीके अब्दुल अजीज़ ने जो प्रोजेक्ट बनाया था, उन्होंने जो प्रोजेक्ट में काफ़ी प्लानिंग, जो उनका जो भी प्लानिंग था, उस प्लानिंग पे एक बार ज़रूर गौर करें। ख़ास करके फ़ंड रिलेटेड जो उन्होंने रास्ते सुझाए थे, इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए जो हम तक पहुंची थी, आज भी वो प्रेजेंटेशन मेरे पास है। अगर आप चाहें तो हम ये प्रेजेंटेशन आपसे शेयर भी कर सकते हैं। एक तालीम का मामला है, एक इलाका जो पिछड़ा हुआ है, जहाँ से हम लोग किसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचकर तालीम हासिल कर अपने अपने प्रोफेशन में कामयाब हुए, लेकिन अभी भी हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो आला तालीम, अच्छे तालीम से महरूम हैं। तो सर सैयद के जानशीन जो वाइस चांसलर्स हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि प्लीज़ एएमयू किशनगंज और दूसरे सेंटर्स के प्रोजेक्ट को थोड़ा सीरियसली लीजिए। ग्लोबल एएमयू एलुमनाई कम्युनिटी से आप रिक्वेस्ट कीजिए, और जो अलग अलग तरीके हैं, गवर्नमेंट से तो फंडिंग करना तो खैर वो तो ऑफिशियल प्रोसेस है, वो देर सवेर मिलेगा। आपका प्रपोजल अच्छा होगा, आपकी बजटिंग अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती। भले ही आपके पूरे मांगों को पूरा ना किया जाए, लेकिन बिट्स एंड पीसेस तो पूरा किया जा सकता है। दूसरा मामला है कि जो आपको ज़मीन मिली हुई है, उस पर कम से कम 2-4 बिल्डिंग्स खड़ी हो जाएं, तो लोगों में ये उम्मीद जगेगी कि आज नहीं तो कल ये एएमयू किशनगंज सेंटर एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बन सकती है। इसी अपील के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी सवाल हों, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उस वक्त के, मैं उसके ज़रिए या जो मालूमात है मेरे पास, मैं आप तक वो बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एएमयू जिंदाबाद। एएमयू